नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं। धरोहर में आपका स्वागत है। लेकिन धरोहर में आज उस धरोहर की बात करने वाले हैं जिसको लेकर वर्षों विवाद चलता रहा, लेकिन अंततः माननीय हाई कोर्ट ने इस धरोहर को उन लोगों के हाथ में दे दिया जिनकी ये धरोहर थी। हम बात कर रहे हैं भोजशाला की। ये वो भोजशाला जिसे राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था और उसके बाद से जब 13वीं शताब्दी आई तो दूसरे जो आक्रांता थे उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब धार भोजशाला पूरी तरह हिंदुओं की है। यहाँ माँ बागदेवी की पूजा हो रही है। लेकिन थी क्या आखिर धार भोजशाला का इतिहास क्या कहता है? यहाँ के भीतर क्या कहानी छिपी थी? क्यों इस पर विवाद चला? तो चलिए आज यात्रा कराते हैं आपकी धार भोजशाला की। धार, जिसे कभी धारा नगरी कहा गया, मालवा की रानी कहा गया, महलों, मंदिरों, महाविद्यालयों और विद्या की नगरी के रूप में पहचाना गया, इसी धार की धरती पर मौजूद है भोजशाला। राजा भोज की वो धरोहर जिसे ज्ञान, साहित्य, संस्कृत और मां सरस्वती की आराधना का केंद्र माना जाता है। आज धरोहर स्पेशल में हम भोजशाला का इतिहास, राजा भोज की विद्या परंपरा, शिलालेखों के साक्ष्य और वो पहचान जिसने धार को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। मध्य प्रदेश की धार में हूं मैं। धार भोजशाला वही जिसका लंबे अरसे तक इंतजार रहा लोगों को कि आखिर धार भोजशाला है किसकी। लेकिन धार भोजशाला राजा भोज की है और अब ये माननीय हाई कोर्ट ने तय कर दिया है। लेकिन राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में इस राजा भोज ने जब इसको बनवाया तो आप देखिए कि कहते हैं कि संस्कृत की पाठशाला यहाँ लगा करती थी और आज भी सभी उसी तरह की चीज़ें हैं। लेकिन विवाद बरसों चलता रहा, 700 साल से ये विवाद चलता रहा और आखिरकार विवाद पर हाई कोर्ट ने विराम लगा दिया, क्योंकि तमाम तरह के साक्ष्य, सबूत सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जुटाए और उसके बाद तमाम चीज़ें। ये वही भोजशाला है जहाँ हवन हुआ करता था। ये हवन कुंड है। सैकड़ों जो संस्कृत के लोग बच्चे रहा करते थे, संस्कृत के उस समय सीखने वाले जो लोग पहुंचते थे, माँ सरस्वती की आराधना करते थे, तो यही हवन होता था। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो राजा भोज की नगरी धार में वही पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति और एक एक यहाँ के लगे हुए खंबे इस बात का खुद कहते हैं कि ये धार भोजशाला है। लेकिन अब यहाँ माँ सरस्वती की पूजा हो रही है। माँ सरस्वती यहाँ विराजमान है और उनकी पूजा आराधना का काम भी शुरू हो गया है। देखिए ये पूरा स्थान है, यहाँ माँ सरस्वती, माँ बागदेवी यहाँ विराजमान है, हो गया है और माँ सरस्वती की यहाँ पूजा आराधना होगी। और आप देखिए इसके गुम्बद को भी जब आप देखेंगे तो ये वो मुख्य स्थान था जहाँ राजा भोज ने जब इसको बनवाया तो अलग अलग यहाँ करीब जो स्थान है वो बनाया गया। और ये देखिए कितना सुंदर गुम्बद है, इसकी नक्काशी। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती जन्यम वष्टुधिया वसु स्वाहा सरस्वती महाभाग्ये वरदे ज्ञानदायिनी विश्वरूपी विशालाक्षी देव विद्या परमेश्वरी। ये माँ सरस्वती की बहुत पुरानी स्तुति है और बहुत प्राचीन है। ये आहुति माँ बागदेवी सरस्वती की यहाँ पूजा जो हुआ करती थी एक दौर में 11वीं शताब्दी में जब ये मंदिर बना तो उसके बाद से ये दरअसल एक भोजशाला थी और यहाँ मंदिरों में सैकड़ों पंडित आया करते थे, उनके रहने की व्यवस्था थी, यहाँ सब कुछ था। लेकिन बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद से लगातार ये विवाद में बना रहा। लेकिन आज गर्व का विषय है और तमाम सारे लोग, हिंदू धर्मावलंबी, इस धर्म से जुड़े हुए लोग खुश इस बात को लेकर है कि माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है। मालवा की धरती पर जब भी ज्ञान, संस्कृति और शासन की चर्चा होती है, राजा भोज का नाम सबसे पहले सामने आता है। परमार वंश के महान शासक राजा भोज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो शिक्षा, साहित्य और विद्या के अनन्य उपासक थे। धार में उन्होंने एक महाविद्यालय की स्थापना की जिसे आगे चलकर भोजशाला के नाम से जाना गया। इस भोजशाला का पूरा वातावरण धार्मिक रहा करता था। सैकड़ों आचार्य, पंडित जब संस्कृत के मंत्र कहते थे तो परिसर इनके गुंजायमान से गूंजता था। करीब 1000 वर्ष पूर्व राजा भोज ने इस संस्कृत की पाठशाला जहां लगा करती थी भोजशाला को बनवाया था।
भोजशाला में आज भी एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पहुँचने के बाद एहसास होता है कितने मंत्र यहाँ हजारों वर्षों में गूंजे होंगे, किस तरह माँ बाग देवी की आराधना की गई होगी। और आप देखिए पूरे लाल पत्थरों से बना ये मंदिर आज भी ये भोजशाला नज़र आती है। मंदिरों पे नक्काशी है और ऐसा कहते हैं कि माँ सरस्वती के मंदिर के रूप में ही इसको बनवाया गया था, लेकिन बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने इस पर हमला किया और अब जी कब्जे में लिया। पर लंबी लड़ाई लड़ी, 700 वर्षों की लड़ाई लड़ी गई और भोजशाला के निर्माण को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा भोज की तमाम तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई देती है और वो लोग जो लंबी लड़ाई लड़ते रहे आज इस बात को लेकर खुश हैं। तो आप तो धार के रहने वाले हैं, आप लोग लड़ाई भी लड़ते रहे, आज किस तरह का एहसास होता है आप लोग? 720 साल पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था वो राजा भोज द्वारा स्थापित जो गौरवशाली परंपरा जो गुरुकुल की थी उसे नष्ट किया था, पूरे शहर को जला के नष्ट कर दिया था। उन आचार्यों की हत्या कर दी थी जो है विद्यादान देते थे, प्रतिमा को खंडित करके बाहर फेंक दिया था। तभी से हिंदू समाज अपनी माँ की पुनः स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित था। तब से आज तक लाखों लोगों ने इस संकल्प में अपनी शहादत दी है, कई लोगों ने अपना जीवन खपाया है। तब 720 वर्ष बाद न्याय की लड़ाई लड़ते हुए संविधान के दायरे में रहकर जब न्यायपालिका ने यह आदेश दिया है कि जो कल तक ये कलंक लगा हुआ था कि जो भोजशाला मस्जिद कहलाती थी, आज ये भोजशाला अब मंदिर कहलाएगी। भोजशाला केवल एक इमारत नहीं बल्कि उस दौर की बौद्धिक चेतना का प्रतीक थी। दूर दूर से छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। संस्कृत, व्याकरण, काव्य और दर्शन की परंपरा यहाँ जीवंत थी। यही कारण है कि भोजशाला को सरस्वती मंदिर के रूप में पहचाना गया। ये जो पिलर है, ये जो खंबे हैं, सब कुछ तो दिखाई देता था कि यहाँ धार भोजशाला है, संस्कृत का पाठ पढ़ाया जाता था, फिर भी हमें इतनी लड़ाई लड़ना पड़ा। और कितने खंबे यहाँ, इसकी क्या प्राचीनता, इसके पीछे क्या चीज़? देखिए, राजा भोज ने जो धारा नगरी बसाई थी वो 84 चौराहों की थी। 84 खंभों पर ये माता का गर्भगृह बना हुआ था। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई है, 84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है। वो 84 विद्वान प्रतिदिन राजा भोज की सभा में सम्मान पाते थे। और 84 योनियाँ हम हिंदू धर्म में कहते हैं। तो 84 अंक के साथ राजा भोज ने अपने जीवन को सार्थक किया था। वो सारी परंपरा यहाँ जीवित थी जो 1305 में यहाँ अपमानित होकर खंडित हुई थी। एक एक खंबा कह रहा है कि ये माँ का मंदिर है। भोजशाला को सर्वे की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोजशाला में घुसते थे, साइड में जो 2 शिलालेख लगे हैं उसमें परिजात मंजरी विजय सी नाटिका लिखी हुई है। पहला शब्द पढ़ेंगे तो ओम सरस्वती नमः, ओम नमः शिवाय। आगे जाएंगे तो भगवान विष्णु और शंकर का मंदिर है, जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ जय विजय द्वारपाल के रूप में होते हैं। तो वहाँ जय विजय वहाँ बैठे हुए आज भी, जहाँ हम देख सकते हैं उस कोने में कमरा है। आगे जो निकले अवशेष, तो इस भोजशाला का नाम मस्जिद था। तो हम अपने माँ को लाने में असमर्थ थे, क्योंकि हम जब आवेदन देते थे तो लंदन सरकार ने हमको लेटर दे दिया 2011 में कि हम प्रतिमा देने को तैयार है, पर यहाँ की सरकार बिठाने में असमर्थ थी क्योंकि इस भोजशाला का नाम मस्जिद था। तब हमने कोर्ट के माध्यम से इसका टाइटल के लिए हमने निवेदन किया तो कि अगर मस्जिद है तो मुसलमान को दे दो और मंदिर है तो हिंदू समाज को दो। इसको लेकर आवेदन दिया तो न्यायपालिका ने हमको इसका सर्वे दिया। 58 दिन चले सर्वे में यहाँ पर 192 प्रतिमाएं निकली है। जो ऐसा कौन सा विग्रह देवी देवता का नहीं जो यहाँ नहीं निकला है। वो 1700 से खंडित निकले हैं, वो जब साक्ष्य बने हैं तो निश्चित ही अब ये मंदिर के रूप में स्थापित हुआ है। भोजशाला या सरस्वती मंदिर के अवशेष आज भी परिसर में देखे जा सकते हैं। यहाँ बड़ा खुला प्रांगण है, चारों ओर स्तंभों से सजा बरामदा है और पश्चिम दिशा में प्रार्थना गृह मौजूद है। हाल ही में जब इसका सर्वेक्षण हुआ तो कई ऐसी धरोहर खुदाई में मिली जिनमें स्तंभ और बराह की मूर्ति प्रमुख है। जानकार बताते हैं कि अवशेष उस दौर की विरासत को खुद ही बयान करते हैं। इतिहास की परतें बताती हैं कि राजा भोज के बाद भी उनके उत्तराधिकारियों ने इस विद्या केंद्र को आगे बढ़ाया। भोजशाला राजा भोज की कल्पना थी, लेकिन उसका विस्तार और संरक्षण परमार वंश की अगली पीढ़ियों ने भी किया। ये संस्कृत विद्या का ऐसा केंद्र बना जहां देश भर से लोग पहुंचा करते थे। 11वीं शताब्दी में जब राजा भोज के मन में ये आया कि एक ऐसी मंदिर, एक ऐसी भोजशाला का स्थान बनाना चाहिए जहां हमारी परंपरागत जो संस्कृत भाषा है उसका प्रादुर्भाव हो। वो संस्कृत भाषा जिसे दुनिया समझे कि आखिर संस्कृत से ही निकलकर तमाम सारी भाषाएं बनी है, लेकिन संस्कृत को कितना महत्व दिया धार भोजशाला के जरिए वो यहाँ नज़र आता है। और आप देखिए पूरी धार भोजशाला को जब आप देखेंगे, पहले ही जैसे हम पहुँचते हैं तो हमें सबसे पहले हवन कुंड मिल जाता है। ये वो हवन कुंड है जहाँ हजारों पंडित उस समय जब
सीखते थे, संस्कृत का पाठ पढ़ते थे, संस्कृत सीखते थे, उसके बाद यहाँ हवन हुआ करता था। हवन होता था देश की समृद्धि के लिए, मालवा की समृद्धि के लिए, धार की समृद्धि के लिए। और माँ बाग देवी यानी सरस्वती, जिसे कहते हैं कि विद्या की देवी है, विद्या देने वाली है, और जिसके पास विद्या होगी वो सब कुछ होगा। और इसलिए धार भोजशाला की जब स्थापना हुई तो इसको बहुत अलग तरह से तैयार कराया गया। और यहाँ कहते हैं कि सैकड़ों आचार्य एक साथ बैठा करते थे। बैठकर अध्ययन के बाद जब शाम का और सुबह का वक्त होता था तो वो यहीं बैठकर हवन करते थे। और हवन से जो आग प्रज्वलित होती थी, जो उससे धुआं निकलता था, उससे यहाँ का पूरा क्षेत्र एक तरह से कहा जाए तो एक अलग तरह की आभा में दिखाई देता था। उसका असर यहाँ पूरे धार पर पड़ता था। और धार के आसपास से हजारों लाखों लोग उस दौर में भी आया करते थे 11वीं शताब्दी में। लेकिन धीरे धीरे कर चीज़ें बदली और फिर क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। भोजशाला परिसर का इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है। यहाँ मिले काले पत्थरों पर संस्कृत में नाट्य की रचना भी उत्कीर्ण बताई गई है। ये रचना अर्जुन वर्मा देव के शासनकाल से जुड़ी मानी जाती है। इसे राजकीय शिक्षक मदन ने काव्य रूप में लिखा था, जो प्रसिद्ध जैन विद्वान आशाधर के शिष्य थे, इसलिए जैन भी इसे अपना बताते रहे हैं। लेकिन हकीकत तो बाग देवी की आराधना का केंद्र है। हाईकोर्ट ने भी इनका जिक्र किया है। धार भोजशाला को लेकर विवाद भले चलता रहा हो, लेकिन धार की भोजशाला में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो 2 शिलालेख ऐसे हैं जो सब कुछ बयां करते हैं, जिन शिलालेखों में सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए आप, ये वो 2 शिलालेख हैं जिन पर जिक्र है धार की भोजशाला का, और बागदेवी का भी जिक्र है। क्या होता था यहाँ, सब कुछ यहाँ किया गया है। और धार की भोजशाला की लड़ाई लड़ने वाले आप लोग हैं, लेकिन ये शिलालेख तो बहुत पहले से कहते थे कि यहाँ धार भोजशाला है। और इनमें क्या अंकित है? राजा भोज ने, चूँकि वे पराक्रमी होने के साथ साथ साहित्यिक रचनाएं भी करते थे और प्रकांड विद्वान भी थे, उन्होंने अनेक नाटक लिखे। उसमें से एक नाटक है परिजात मंजरी, उसको उन्होंने इन शिलालेखों पर स्थायी करवाया था। ये उसी के अंश है, प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। और ये स्वयं पत्थर बोलते हैं कि ये उनके द्वारा, एक हिंदू के द्वारा, एक हिंदू महाराजा के द्वारा ही लिखे गए हैं, क्योंकि इसका पहला शब्द जो है वो आप पढ़ सकते हैं स्पष्ट रूप से, ओम नमः शिवाय। पहला अक्षर जो है इसका पहला शब्द है ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार से हम कोई वाक्य रचना करते हैं और जगह जगह फुल स्टॉप या खड़ी पाई लगाते हैं, आप इसमें देखेंगे जहाँ जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पर एक गणेश जी की आकृति बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर, ये सब गणेश जी की आकृति है। प्रत्येक वाक्य के बाद में गणेश जी के रूप में फुल स्टॉप यहाँ पर मिलेगा। ऐसे ही पास वाले शिलालेख को यदि हम देखते हैं तो इस शिलालेख की शुरुआत जो होती है ओम सरस्वती नमः से होती है। आप देखिए पहला जो है शब्द वो ओम सरस्वती नमः है। ये भी दृष्टिगोचर करता है कि ये पूरा जो शिलालेख है ये हिंदू संस्कृति से ही ओतप्रोत है। इसी प्रकार से आप बीच में यहाँ पर देखेंगे तो ये सीताराम संकरणी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आप, स्पष्ट सीताराम लिखा हुआ है जी, सीताराम। तो ये जो दोनों शिलालेख हैं ये महाराजा भोज के द्वारा लिखे गए हैं। और इसी प्रकार के कई शिलालेख थे जो आपको इस भोजशाला के गर्भगृह में पांव के नीचे आप हो और हम सभी लोग उनको रोंदते हैं। जब मुगलों का शासन था उन्होंने उन शिलालेखों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और नीचे पांव में लगा रखे। जो वो नमाज पढ़वाने का एक चढ़ाव बना रखा है, उस चढ़ाव में भी इसी प्रकार के शिलालेख लगे हुए हैं। इन सारे शिलालेखों पर इसी प्रकार की रचनाएं महाराजा भोज ने अंकित करवाई थी। तो राजा भोज की भोजशाला थी, लेकिन विवाद बरसों बरस चला, 750 साल विवाद चलता रहा। लेकिन ये शिलालेख जिसमें श्री राम सीताराम का जिक्र है, ये शिलालेख जिसमें माँ सरस्वती का जिक्र है, ये शिलालेख जिसमें भगवान श्री गणेश का जिक्र है, ये शिलालेख जिन पर लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, बावजूद इसके ये विवाद इतना बड़ा कि हाई कोर्ट पहुंचा। और हाई कोर्ट से अंततः इन शिलालेखों को भी तरजीह मिली और भीतर जो कुछ दिखाया गया उनको भी। लेकिन भोजशाला बहुत अलग थी, संस्कृत की पाठशाला यहाँ लगती थी। यहाँ बताया जाता था कि हिंदू संस्कृति, धर्म, परंपरा किस तरह आगे बढ़ती है। भोजशाला केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उस समय की राजनीति, संस्कृति और समाज का भी दर्पण थी। धार की अलग अलग पीढ़ियों ने इसे महसूस किया है।
धार भोजशाला का इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो यहाँ भी ये भी नज़र आता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जब हमला किया उस दौरान महिला पुरुष सभी लड़ाई भी लड़े, लेकिन महिलाओं ने अपना जौहर भी दिखाया जो आज भी दीवारों पर दिखाई देता है। इन दीवारों पर बनी कृतियाँ ये बताती है, हाथ के पंजे ये बताते हैं कि किस तरह हमला हुआ होगा और किस तरह महिलाओं ने यहाँ जौहर दिखाया होगा। कहते हैं खून से सने हुए हाथों को दीवार पर उस समय रंग दिया गया, लेकिन बाद में अभी जब इनकी सफाई हुई, एआई ने जब सर्वे किया तो फिर तमाम तरह की चीज़ें नज़र आई और बहुत सारे ऐसे संकेत सी दीवारों में, तमाम दीवारों पर आपको दिख जाएंगे हाथ से उकेरे गए हाथ बने हुए दिख जाएंगे जिनको आप देख सकते हैं। कई ऐसी कृतियां हैं जो खुद बयां करती है। धार को उस दौर में महलों का शहर कहा गया। आसपास की पहाड़ियों पर सुंदर उद्यान का उल्लेख मिलता है। धार के संगीतकारों, विद्वानों और कलाकारों की श्रेष्ठता का भी वर्णन मिलता है। राजा भोज ने धार को मालवा की रानी के रूप में प्रतिष्ठित किया। धार का विकास भी अलग तरह से हुआ था। भोजशाला को धारा नगरी के 84 चौराहों का आभूषण कहा गया। ये मूल रूप से मां सरस्वती का मंदिर माना गया। यहाँ की सरस्वती प्रतिमा वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में बताई जाती है। धार के कलाकारों ने मूल प्रतिमा जैसी आकृति भी उकेरी है। आज भी भोजशाला इतिहास, आस्था और विद्या तीनों का संगम है। धार भोजशाला पर जब मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया तो हमला करने के बाद फिर इसको अपना स्थान बनाने का प्रयास किया गया। ये उसी का हिस्सा है। आप देखिए, जब कहते हैं कि जब बेगम उस दौर की जो रहा करती थी, अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ आए हैं, अलग अलग दौर के जो भी राजा रहे हैं, जो आक्रमण करता रहे, आक्रांता रहे हैं, उन्होंने यहाँ आकर कब्जा किया और अपनी जो बेगम थी उनको बैठने के लिए बनवाया, यानी थी धार भोजशाला। लेकिन उन्हीं पत्थरों से इसको, ये उसका निशाना भी है। आप देखिए कि आज भी इन पत्थरों को देखकर कहा जा सकता है ये तो सब हिंदू संस्कृति के हिस्सा थे, लेकिन इसी को तोड़ दिया गया, इसी को बनाया गया। लगातार यहाँ लड़ाई में शामिल रहे, एक तरह से कहा जाए तो इसकी लड़ाई लड़ते रहे कि कब हिंदुओं की ये भोजशाला होगी। पूरा इतिहास मेरे साथ गोपाल जी हैं। गोपाल जी, क्या कहेंगे, ये जो चीज़ें दिखाई देती है इनके पीछे क्या कहा जाता है? 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के यहाँ की गौरवशाली परंपरा को ध्वस्त किया था। फिर यहाँ पर उन्होंने कई ऐसे जो देवी देवताओं के चिन्ह थे, आपको दिखेंगे खंडित प्रतिमाएं दीवारों में लगी है। ये जो स्थान देख रहे हो जो वहाँ का, ये भी भोजशाला का हिस्सा नहीं है। ये जो पेड़ियों बना हुआ सिंहासन देख रहे हैं, ये मुगल काल में मुगल शासक ने अपने बैठने का स्थान बनाया था। और ये बेगम के बैठने के स्थान, जो जब सभा होती थी तो बेगम यहाँ बैठ के सभा को देखती थी कि पर्दा प्रथम रहती थी। तो ये उस वक्त की है, ये भोजशाला का हिस्सा नहीं है। ये हमारे अवशेषों से बना हुआ है, ये कहीं बाहर से नहीं लाए। ये इसमें इसको पलटेंगे तो हमारी संस्कृत की ऋचा इनमें लिखी हुई है। इसका उदाहरण देखेंगे, आइए आप। तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको भीतर की तरफ लेके चलता हूँ कि किस तरह आक्रमण करता जो रहा है, आक्रांता रहे उन्होंने, लेकिन आज भी ऋचाएँ यहाँ सरस्वती की यहाँ लिखी हुई है। ये देखिए, भीतर की तरफ जब आप आएंगे तो आप देखिए कि उन्हीं पत्थरों को पलट के लगाया गया। ये देखिए आप, ये आप देखेंगे तो इस पर ऋचा लिखी है। संस्कृत की ऋचाएँ आज भी दिखाई देती है। ओम नमः शिवाय यहाँ दिख रहा है, सरस्वती जी का नाम यहाँ देख सकते हैं आप। और इन ऋचाओं में जैसे ही आप पीछे की तरफ आएंगे तो दूसरे पत्थरों पर भी ये भी देखिए, आप बताते हैं कि किस तरह इसको तोड़ा गया, आक्रांताओं ने किस तरह कब्जा करने का प्रयास किया। इस तरफ भी जब आप देखेंगे तो इन पर भी वही ऋचाएँ लिखी। उन्हीं पत्थरों को जब आप देखेंगे तो पत्थरों में देखिए आप कैसा अलग तरह का दौर रहा। जब उस दौर में जितने भी राजा जो आए, जिन्होंने कब्जा किया, जिन्होंने आक्रांता जो आए, उन्होंने कब्जा किया और धीरे धीरे कर पूरे हिंदुओं के जो स्थान थे उनको मिटाने का प्रयास किया, उनके स्थान बदलने का प्रयास किया। ये किस तरह का रहा होगा गोपाल जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब 720 साल तो उनका कब्जा था यहाँ पर, और हर जो चिन्ह, हर खंभे पे हिंदू चिन्ह थे उनको खंडित किया गया, नष्ट किया गया। ये अंदर भी जो शिलालेख लगे, ये भी सब हमारी संस्कृत की ऋचाएँ हैं जो मुगल काल में इसको अपने परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। यहाँ अरबी भाषा में लिखा दी गई। ये अंग्रेजों द्वारा डिवाइड एंड रूल वाला मामला था, वो यहाँ स्थापित करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे चिन्ह आज मौजूद थे, जिसके कारण कोर्ट ने जो न्याय दिया है उसको मंदिर घोषित किया है। लेकिन ये मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप जहाँ खड़े हैं, आप जहाँ खड़े हैं ये कौन सा स्थान कहलाता है? और इसके ऊपर काल में मुगल शासक यहाँ बैठता था और ये बेगम के बैठने का स्थान पीछे है जी। ये बेगम के बैठने का स्थान है, मुगल शासक के बैठने का स्थान है। ये क्यों बनाया गया था? ये उस वक्त इंटरेस्ट रहा होगा कोई,
आने का, पीछे से आने का रास्ता होगा जो वर्तमान में बंद है। आप देखिए कि रास्ते भी रहा करते थे, कहते हैं कि धार भोजशाला में आने जाने के रास्ते भी थे, बाद में इनको पत्थरों से चुनवा दिया गया और उन स्थानों पर जहां कभी आचार्य बैठा करते थे, जहां कभी पंडित बैठकर ऋचाएं पढ़ा करते थे, उन पंडितों की जो ऋचाएं थी उनको पत्थरों को बदल कर पलट दिया गया। यानी किस तरह जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए हैं, ये 1305 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग दौर में अलग अलग राजा, मुगल राजा आते रहे, मुगल बादशाह आते रहे और कब्जा करते रहे, लेकिन यहाँ की हर एक दीवार ये कहती है कि इतिहास तो कुछ और था पर उसको बदलने का प्रयास किया गया। धार भोजशाला का हाई कोर्ट से निर्णय आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पहुंचे, बाग देवी की पूजा कर इसका गौरव और समृद्धि वापस लौटाने की घोषणा की। मुझे इस बात का संतोष है कि भोजशाला जिसके लिए सबके मन में विशेष आदर भी है और सर्वोच्च न्यायालय के, खासकर उच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में आज देश भर में जब से भगवान राम के मंदिर का सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, हमारे हाईकोर्ट इंदौर ने यहाँ धार भोजशाला का फैसला सुनाया और आज ये देवस्थान की जो मूल भावना है, जन भावना, उसको स्वीकार्यता मिली है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। महाकाल लोक की तर्ज पर भी सरस्वती लोक होगा। निश्चित रूप से विकास के लिए हम अपने विशेषज्ञों को भेज करके सभी प्रकार के विकास के पैमानों पर आगे बढ़ेंगे। भोजशाला की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां राजा तलवार के साथ साथ विद्या को भी संरक्षण देते थे, जहां मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के केंद्र होते थे। धार की भोजशाला आज भी उसी गौरवशाली परंपरा की गवाही देती है। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जिनका विवाद जबरन चलता रहा। राजा भोज की भोजशाला का भी यही हाल था, लेकिन कहते हैं कि साक्ष्य और सबूत कभी मिटते नहीं हैं। लंबी लड़ाई लड़ गई 750 साल और आखिरकार मानी हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उससे साबित हो गया कि राजा भोज की भोजशाला यही थी। यहां मां सरस्वती बाग देवी की पूजा हुआ करती थी। आक्रांताओं ने जरूर यह सोचा कि हमारी है, लेकिन सच की जीत हुई और अब सरस्वती लोक बनाने की तैयारी है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी।